2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे, उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई हैं। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो यूटीपी अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे, उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि एसआईटी की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद उनके जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सारी जांच होकर प्रोसीडिंग हो और उन्हें दंड मिले। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए भी इस केस में दिखना चाहिए और यही माननीय अदालत जो जहां ट्रायल सीजेएम साहब की कोर्ट हाथरस में चल रहा है, उनका भी यही आशय है कि निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए।